कौमी असम्बली का बजट इजलास 5 जून से शुरू होने का इम्कान। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब 8 जून को बजट पेश करेंगे। आइंदा बजट का हजम 17,500 अरब रुपए से जायद होने का इम्कान। कर्ज और सूद की अदायगियों पर 9,700 अरब रुपए खर्च किए जाने का तखमीना। विफाकी बजट के अहम खद्दोखाल सामने आ गए। बजट का खसारा 9,500 अरब रुपए से जायद। दिफाई अखराजात 2.1 ट्रिलियन से ज्यादा रखे जाने का तखमीना। नॉन टैक्स आमदन 2,500 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। बजट में टैक्स महसूलात का हदफ 12,500 अरब से ज्यादा रखे जाने का इम्कान। पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी की मद में 1,080 अरब रुपए जमा करने का तखमीना। आइंदा माली साल के बजट में पेंशन बिल का तखमीना 960 अरब तक होने का इम्कान। IMF की आइंदा माली साल पाकिस्तान के तजारती खसारे में इजाफे की पेशगोई। नए माली साल तजारती खसारे में 4 अरब 16 करोड़ 50 लाख डॉलर इजाफे का इम्कान। IMF के मुताबिक आइंदा माली साल पाकिस्तान का तजारती खसारा बढ़कर 27 अरब 92 करोड़ 30 लाख डॉलर हो सकता है। नए माली साल दरामदात का हजम 60 अरब 48 करोड़ डॉलर रहने की पेशगोई। SIFC के तहत आलमी सरमाकारों के लिए 7 डेस्क टाइम तजारत और सरमाकारी का फरोग चाहते हैं। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा मईशत टेक ऑफ कर रही है। आलमी इदारे भी एतराफ़ कर रहे हैं। अमारात से 10 अरब डॉलर, सऊदीया से 5 अरब डॉलर की बात चल रही है। वज़ीर आज़म का दौरा चीन अहमियत का हामिल होगा। कुछ मुल्क दुश्मन कुव्वतें इस वक्त सरगर्म हैं। आज की हुकूमत को 1971 से मिलाया जा रहा है, तो ये कौन लोग हैं? खुद को शेख मुजीबुर रहमान से मवाजना करने वालों का आखिर मकसद क्या है? मानी PTI ने कहा था, मैं न रहा तो पाकिस्तान टूट जाएगा। आपने दोस्त ममालिक से पाकिस्तान के ताल्लुकात खराब किए क्योंकि आप घड़ियां बेचने, साइफर से खेलने और करप्शन करने में मसरूफ थे। क्या कौमी सलामती और खारजा पॉलिसी खेलने के लिए होती है? पाकिस्तान इंशाअल्लाह ता क़यामत कायम रहेगा। मुल्क है तो सियासत है, मुल्क नहीं तो कुछ भी नहीं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगजेब से अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात। पाक अमरीका तिजारत, सरमायाकारी और इक़्तिसादी ताल्लुकात के अहम पहलुओं पर तबादला ख्याल। अमरीकी सफ़ीर का पाकिस्तान के साथ तकनीकी और तरक्याती इक़दामात में काम करने के आज़म का इजहार। डोनाल्ड ब्लूम ने कहा कि अमरीका पाकिस्तान के सबसे बड़ी बरामदी मंडी और आला म्यार की सरमायाकारी का बड़ा जरिया है। हम पाकिस्तान के मुआशी मुस्तकबिल के लिए मजबूत पार्टनर हैं। इस्लामाबाद के ट्रेल पाइप से लापता तालिब इल्म की लाश मिल गई। पुलिस और रेस्क्यू हुकाम खाई में मौजूद डेड बॉडी तक पहुंच गए। SP सिटी और सर्च टीम नौजवान के लवाहिकीन के हमरा मौका पर मौजूद। पुलिस के मुताबिक बज़ाहिर मालूम होता है कि नौजवान रास्ता भटक गया था और पांव फिसलने से खाई में गिर गया। लाश का पोस्टमार्टम करवाया जाएगा ताकि तमाम पहलुओं का अहाता किया जा सके। 15 साल तालिब इल्म अपने दोस्तों के साथ ट्रेल 5 आया था, जो गुज़श्ता रोज से लापता था। ट्रेल 5 को आवाम के लिए बंद कर दिया गया। मुल्क के बेशतर मैदानी इलाके शदीद गर्मी की लहर के जेर असर। मोजदाड़ो में पारा 53 डिग्री को छू गया। दादू में दर्ज हरारत 51 डिग्री सेंटीग्रेड। सक्खर और सिब्बी में 50 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। बहावलपुर में दर्ज हरारत 47, मिट्टी और सरगोदा में 46 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। फैसलाबाद, साहिवाल, नुकंडी, जहलम बन्नू में पारा 45 डिग्री को छू गया। हैदराबाद में 44 और टंडुवालियार में 42 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। झुलसा देने वाली गर्मी में लोड शेडिंग का अजाब आवाम की जान पर बनाई। बिजली का शॉर्टफॉल 6000 मेगावाट। लोड शेडिंग का दौरानिया 8 घंटे तक पहुंच गया। दही इलाकों में 8 घंटे और शहरी इलाकों में 6 घंटे तक लोड शेडिंग। बिजली की तलब 26,300 मेगावाट, पैदावार 20,500 मेगावाट है। नुकसानात और चोरी वाले इलाकों में 12 से 16 घंटे लोड शेडिंग। ज़राए पावर डिवीजन का कहना है कि मुल्क भर में कहीं भी एलानिया लोड शेडिंग नहीं हो रही। लोड शेडिंग सिर्फ वहाँ है जहाँ चोरी या नुकसानात ज्यादा और रिकवरी कम है। आईएसपी हुकाम का इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बिजली कोटे से सरप्लस होने का दावा। बिजली की गैर एलानी लोड शेडिंग और इजाफी बिलों के खिलाफ आवाम सरापा एहतजाज। मुख्तलिफ शहरों में मुजाहरे। शहरियों का आके इलेक्ट्रिक के दफ्तर के बाहर धरना। इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी। मुजाहरीन का कहना है कि पिपरी शाहटाउन के इलाकों में बिजली की तवील लोड शेडिंग ने जिंदगी अजीरन बना दी। बिजली तो आती नहीं, ऊपर से इजाफी बिल भेज दिए जाते हैं। इस क़यामत खेज गर्मी में बिजली बंद है, कोई सुनने वाला नहीं। घरों में बच्चे, बुजुर्ग और खवातीन सख्त मुश्किलात का शिकार हैं। बिजली बंद होने से पानी भी नहीं आता। शदीद गर्मी और हीट स्ट्रोक की सूरत हाल में भी बिजली की कई घंटे बंदिश नाकाबिले बर्दाश्त हो गई। सिंध असम्बली के अरकान कौमी और सूबाई असम्बली की वज़ीर आला सिंध को मुलाकात में शिकायत। मुराद अली शाह ने कहा कि हमने सेप्को, हैस्को और के इलेक्ट्रिक हुकाम को वार्निंग दे दी।
सिंध हुकूमत अवामी मसाइल हल करने की भरपूर कोशिश कर रही है। MPAs ने सेहत, तालीम, पानी और निकासी आब समेत तरक्याती कामों और दीगर दरपेश मसाइल पर तफसीली तबादला ख्याल किया। के इलेक्ट्रिक बेलगाम घोड़ा हमें नकेल डालना आता है। सईद गनी के बाद शजील मेमन भी के इलेक्ट्रिक के खिलाफ बोल पड़े। सिंध असम्बली में इजलास से खिताब में कहा, बैलेंस शीट निकालें और देखें बिजली फराहमी के इदारे कितना मुनाफा कमा रहे हैं। बारिश हो या गर्मी, के इलेक्ट्रिक के फीडर ट्रिप कर जाते हैं। बिजली की फराहमी वाले इदारे अपना किबला दुरुस्त करें। अवाम बिल लेकर जाते हैं तो कहा जाता है बिल कम नहीं कर सकते। के इलेक्ट्रिक हेस्को सेप्को आइन की सरासर खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। आइन की खिलाफ वर्जी पर कानून हरकत में आएगा। IMF के साथ डेटा शेयर करने के लिए सरकारी असासों की तफसीलात तलब। वजारत खजाना ने वजारतों और इदारों से अवामी असासों का मुस्तनद डेटा मांग लिया। IMF ने अवामी असासों के अदाद-ओ-शुमार को गैर मुस्तनद करार दिया था। अवामी असासों की मालूमात को काबिल रसाई बनाने के लिए कवायद ज़वाबित तैयार करने और शाया करने की सिफारिश। असासों की तफसीलात मुरतब करने के लिए फाइनेंस डिवीजन ने हिदायत जारी कर दी। हर प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर इंफ्रास्ट्रक्चर असासों की देखभाल के लिए मुनासिब फंड्स मुख्तस करेगा। इदारों की निगरानी में आने वाले हर असासे पर ज्यादा से ज्यादा मुमकिन मुनाफा हासिल किया जाएगा। आइंदा सालाना बजट में ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम वसी करने, कारोबार के लिए सिंगल सेल्स टैक्स रिटर्न मुतारिफ करवाने का फैसला। पॉइंट ऑफ सेल्स में FBR की रसीद पर फीस ₹1 से बढ़ाने की तजवीज़। पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम ना लगाने वाले रिटेलर्स का खसूसी ऑडिट करने पर भी गौर। सेल्स टैक्स में गैर रजिस्टर्ड कारोबारी अफराद की सप्लायर की मॉनिटरिंग भी की जाएगी। डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ डिजिटल इनवॉइसेस को मजीद इख्तियारात दिए जाने का इम्कान। कर्ज का 80% सूद की अदायगी पर खर्च हुआ। माली साल के पहले 6 माह के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक कर्ज की अदायगी पर अखराजात बढ़ने की वजह बुलंद शरह सूद है। सिर्फ सूद की अदायगी पर 4.2 खरब रुपए खर्च हुए। गुज़श्ता माली साल के पहले 6 माह के दौरान सूद की अदायगी पर 2.6 खरब रुपए खर्च हुए थे। गुज़श्ता साल के मुकाबले में इसी अरसे में कर्ज की अदायगी पर 65% ज्यादा खर्च हुए। सिविल हुकूमत और दिफाई उमूर के लिए मुख्तस बजट का 42% खर्च हुआ। वजारत खजाना ने रवा माली साल में कर्ज और सूद की अदायगी के लिए 7.3 खरब रुपए रखे हैं। कर्ज और सूद की अदायगी पर बजट का 58% मुख्तस है। पार्टी सदर के इंतखाब के लिए नून लीग की जनरल कौंसिल का इजलास कल तलब। पार्टी का इलेक्शन कमीशन आज कागजात नामजदगी जारी करेगा। इलेक्शन कमीशन की सरबराही राना सनावला करेंगे। उम्मीदवार आज शाम 5 बजे तक कागजात नामजदगी जमा करवा सकेंगे। जमा शुदा कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल 28 मई की दोपहर 1 ता 2 बजे होगी। कल 28 मई की दोपहर 4 बजे नून लीग की मरकजी जनरल कौंसिल नए सदर का इंतखाब करेगी। नून लीग ने नवाज शरीफ को पार्टी सदारत के लिए उम्मीदवार नामजद कर रखा है। मज़ार कायद से गुज़िश्ता बस 14 अगस्त को लापता 5 साला बच्ची सरजानी के जोड़े से बाजियाब। बच्ची 10 माह तक सरजानी में एक फैमिली के साथ रह रही थी। वीडियो वायरल हुई तो पड़ोसियों ने बच्ची को असल माँ बाप तक पहुंचा दिया। बच्ची की वालिदा कहती हैं, एक शख्स की कॉल आई कि बच्ची हमारे पास है। जाकर देखा तो मेरी आयशा थी। बच्ची की हालत बहुत ख़राब थी। पुलिस ने मुबैना अगवाकार मियाँ बीवी को गिरफ्तार कर लिया। SSP सेंट्रल के मुताबिक 14 अगस्त को कायद आज़म के मज़ार पर एक प्रोग्राम के दौरान आयशा नामी बच्ची लापता हो गई थी। वाक़े का मुकदमा सोल्जर बाजार थाने में दर्ज हुआ था। आज बच्ची को लेकर अब्दुल मुईस नामी शख्स अजीज़ाबाद थाने पहुंचा। गवर्नर सिंध का SSP से राब्ता। ज़ीशान सदीकी और इनकी टीम को शाबाशी दी। कहा, खुशी है नन्ही आयशा को इसके वालिदैन मिल गए। किर्गिस्तान में मैसूर पाकिस्तानी तलबा को लेकर चौथी खुसूसी परवाज पेशावर पहुंच गई। 285 तलबा और तालिबात बादशाह खान एयरपोर्ट पहुंचे। PTMA और जिला इंतजामिया के हुकाम ने तलबा का इस्तकबाल किया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के ताउन से अब तक 1145 मैसूर पाकिस्तानी तलबा को किर्गिस्तान से वतन वापस लाया जा चुका है। किर्गिस्तान के मेडिकल कॉलेज से आने वाले तलबा को जाल में फंसाने की नई साजिश। कमीशन माफिया सरगर्म। हुकूमती टीम ने तहकीकात के बजाय तलबा को मेडिकल कॉलेज में दाखिलों के लिए काम शुरू कर दिया। 25 रुकनी कमेटी में गैर कानूनी कॉलेज की रजिस्ट्रेशन और इजाजतनामा देने वाले भी शामिल। कमीशन माफिया ने तहकीकात के बजाय हजारों तलबा को पाकिस्तानी कॉलेज में दाखिलों के लिए मुहिम शुरू कर दी। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की सरबराही में कायम आज़ाद हुकूमत रियासत जम्मू कश्मीर का एक और तारीख साज कदम। किफ़ायतशारी पॉलिसी के तहत वज़ीर आज़म सेक्रेटेरिएट की 66 असामियाँ महकमा सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के सरप्लस पोल में मुंतकिल। 36 सवाबदीदी असामियाँ ख़त्म कर दी। वज़ीर आज़म अनवारुल हक ने मनसब संभालने के बाद हुकूमत के अखराजात को कम से कम करने का ऐलान किया था।
पंजाब पुलिस चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी पर कोई समझौता नहीं करेगी। आईजी की चीनी कौंसल जनरल को यकीन दहानी। डॉक्टर उस्मान अनवर की चीनी कौंसल जनरल से मुलाकात। चीनी बाशिंदों, इंजीनियर्स, माहिरीन और कारोबारी वफूद की सिक्योरिटी पर तबादला ख्याल। कहा स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट चीनी शहरियों की सिक्योरिटी के लिए इंतहाई अलर्ट है। चीनी माहिरीन, सरमाकारों और बाशिंदों की सिक्योरिटी को मजीद बेहतर बना दिया। भारत की फिर आबी जारियत, बगैर इत्तला दरियाए सतलज में पानी छोड़ दिया। कसूर के मकाम पर पानी की सतह 4 फीट से 10 फीट तक पहुंच गई। दरियाई बेल्ट में सैकड़ों एकड़ फसलें तबाह। गुज़श्ता साल भी भारतीय आबी जारियत से 35 साल तारीख का बदतरीन सैलाब आया था। सिटी ट्रैफिक पुलिस मुल्तान ने खिदमत की मिसाल कायम कर दी। नौजवान ट्रैफिक पुलिस एहलकारों के शाना बशाना वार्डन खातून भी ट्रैफिक कंट्रोल के लिए मैदान में उतर आई। चुंगी नंबर 9 पर तैनात ट्रैफिक वार्डन खातून सख्त तरीन गर्मी में ड्यूटी सर अंजाम देने में मसरूफ।